और प्रोजेक्ट करेंगे तो बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, उन सभी को फेस करना पड़ता है। बिना परेशानी के कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। आप ट्रेडिशनल बिजनेस कीजिए, आप जॉब कीजिए, आप पान का दुकान खोलीजिए, या बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा कीजिए, बिना परेशानी के कुछ भी होता नहीं है। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा। और हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा ऐसा पोयम लिखा है कि जब कभी भी हम कुछ भी करते हैं, उसमें जो स्ट्रगल आती है उसको फेस करने के लिए, वो जो पोयम है, वो जो कविताएं हैं, वो हम लोगों का मार्गदर्शन करती है, हम लोगों को सपोर्ट करती है। तो इसी बीच रामधारी सिंह दिनकर का एक बहुत अच्छा पोयम है जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही टहलाती है। सूरमान नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, बट खुद विपत्ति पर छा जाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वार्तिका बीच उजियाली हो। पची जो नहीं बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। तो फ्रेंड्स, रोशनी चाहते हैं तो बत्ती जलानी पड़ेगी। और यदि आप वीर कहलाना चाहते हैं तो आपको जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, उन सभी को नजरअंदाज करके आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा दुनिया में आपके लिए रास्ता बनाने के लिए, कोई नहीं आएगा आपके लिए संघर्ष करने के लिए। संघर्ष आप ही को करना पड़ेगा, रास्ता आप ही को बनाना पड़ेगा। सपना आपका है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अभी मैं आप लोगों के बीच देने जा रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो एन आई ओपनिंग। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। वन मोमेंट। ओके, सो आई रियली होप कि मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को दिख रही होगी। तो दोस्तों, ये है कॉइन मार्केट कैप। जो लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं उनको तो ये बिल्कुल पता होगा कि क्या है कॉइन मार्केट कैप, और जो लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व नहीं हैं उनको मैं ये जानकारी दे देता हूँ। कॉइन मार्केट कैप इज़ क्वाइट ओल्डेस्ट कंपनी जो पूरी तरह से क्रिप्टो मार्केट को वॉच करती है, या ये कह लीजिए कि एक तरह से कॉइन मार्केट कैप है क्या बेसिकली, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। कॉइन मार्केट कैप दोस्तों, ये एक डेटा एनालिटिकल टूल है। क्या है ये? डेटा एनालिटिकल टूल। ओके, जहां पर डिफरेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, कॉइन्स, टोकन्स, एक्सचेंजेस प्रोएक्टिवली अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हैं। इन शॉर्ट अगर इसको कहा जाए तो एक तरह से ये डेटा ट्रैकिंग या डेटा एनालिटिकल टूल के साथ साथ कॉइन मार्केट कैप एक क्रिप्टो मार्केट प्लेस भी आप इसको बोल सकते हैं, जहां पर डिफरेंट कंपनीज अपने आप को शोकेस करती हैं। कहीं ना कहीं उनका मार्केटिंग एंड प्रमोशन भी हो जाता है, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप, दिस इज द ओल्डेस्ट कंपनी इन क्रिप्टो स्पेस। जो लोग क्रिप्टो में काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हैं वो इस बात से मेरी सहमत होंगे कि यस, अगर कॉइन मार्केट कैप का कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाए तो यही होगा। लेकिन अगर हम इस पे सर्च करें, डीएसजे कहीं नज़र नहीं आता, बाकी तमाम एक्सचेंजेस इसमें नज़र आते हैं। बट मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है, क्या डीएसजे को कॉइन मार्केट कैप पर होने की ज़रूरत भी है? दिस इज माई क्वेश्चन एंड द आंसर इज नो। डीएसजे को कॉइन मार्केट कैप पर होने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड सेकंड क्वेश्चन, क्या कॉइन मार्केट कैप पर
रजिस्टर हर क्वाइन या टोकन या एक्सचेंज जेन्युइन ही होता है क्या जेन्युइन? नहीं होता। हर क्वाइन या टोकन या एक्सचेंज अगर लिस्टेड हो तो क्या वो ऑथेंटिक हो गया, जेन्युइन हो गया? द आंसर इज नो, क्लियर कट नो। और मैं आपको यहां पे लाइव एग्जाम्पल दूंगा कि जो क्वाइंस, टोकन्स या एक्सचेंजेस लिस्टेड भी थे उनका क्या हाल हुआ, और वो कॉइन मार्केट कैप पर थे। मैं वापस से एक बार स्क्रीन अपनी स्टॉप कर रहा हूं। कितने लोगों ने FTX का नाम सुना हुआ है? एक और नाम मैं लेने जा रहा हूं। किस किस ने यहां पर टेरा लूना सुना है? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैं आज कवर कर रहा हूँ। ओके, एक और नाम मैं लेने जा रहा हूँ। इसी तरह से आप मुझे बताइए। टोटल मैं 4 नाम लूंगा जिसमें से 2 कवर हो चुके हैं, FTX एंड टेरा लूना। इसी तरह से 2 नाम अभी मैं और लेने वाला हूँ। मुझे यस और नो में ही रिस्पॉन्सेस चाहिए। कितने लोगों ने बिट कनेक्ट का नाम सुना है? चलिए, एक आखिरी नाम आप लोगों से मैं लेना चाहूंगा। ऑलराइट, अब मुझे आपसे रिस्पॉन्स चाहिए। कितने लोगों ने नॉमिनेक्स का नाम सुना है? नॉमिन, कुछ ही लोग हैं जो शायद जानते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू आपके रिस्पॉन्सेस के लिए, मुझे आइडिया लग गया है। ऑलराइट, ओके, चलिए अब मैं सरप्राइज ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, ये जितने भी 4 नाम आपने सुने अभी मेरे मुंह से, जिसमें से फर्स्ट मैंने लिया और उसको 90% लोगों ने उसके बारे में सुना है, FTX। दूसरा, टेरा लूना, 90% लोग नहीं जानते हैं। तीसरा, बिट कनेक्ट, 90% लोग नहीं जानते हैं। चौथा, नोमिनेक्स, 90% लोग नहीं जानते हैं। अब सरप्राइज वाली बात क्या है मालूम है? ये चारों नाम आज लापता हैं, कहीं नहीं है एग्जिस्टेंस में, चारों के चारों नाम। और चारों के चारों कॉइन मार्केट कैप पर रजिस्टर्ड भी थे। क्या आप लोग जानते हैं? और ये क्या हैं चारों नाम, ये चारों कंपनीज क्या हैं? अभी धीरे धीरे पर्दा मैं ओपन करूंगा। डू यू नो दिस? ये चारों के चारों नाम कॉइन मार्केट कैप पर रजिस्टर्ड थे। और ये 4 नाम क्या हैं, मैं स्क्रीन शेयर करके अभी आपको दिखाऊंगा अभी। FTX, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने यस किया, 90%। ओके, FTX वॉज कह रहा हूं, इज नहीं, क्योंकि अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। FTX was the second largest crypto exchange in the world। जी हाँ, आपने सही सुना, सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज था एक समय पे। बाइनेंस को टक्कर दे रहा था। बाइनेंस नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 पे ही है। और बाइनेंस को कहीं ना कहीं कंपटीशन में आ रहा था। बहुत तेजी से ग्रो किया FTX 3 साल के अंदर अंदर, बहुत तेजी से। और FTX सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया था। US का एक्सचेंज था, US। और सैम बैंकफ्राइड के नाम से उसका ऑनर था, CEO, US सिटीजन। सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज जो अक्टूबर 2022, जी हाँ, 3.25 3.5 साल हो चुके हैं, अक्टूबर 2022 में कोलैप्स हो गया, बैंकरप्ट हो गया। और होने में 1 महीने से कम समय लगा। सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज। और उसका एक, हर एक्सचेंज का ज़्यादातर अपना एक टोकन भी होता है, जैसे बाइनेंस का BNB है, हम सभी लोग जानते हैं। बाइनेंस का अपना ब्लॉकचेन भी है, BNB स्मार्ट चेन। ठीक इसी तरह से FTX का अपना खुद का एक टोकन भी था,
FTT नाम से, एंड आई वाज लाइक बुलिश उस टाइम पे। मैं खुद भी FTX यूज करता था और FTT टोकन की होल्डिंग भी थी मेरे पास में। कुछ ऐसा हुआ 2022 में कि वो एक महीने के कम समय में ही कोलैप्स हो गया, और MLM से लेना देना इसका कुछ भी नहीं है। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग से FTX का लेना देना कुछ भी नहीं था। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो कॉइन मार्केट कैप पर आ गया वो हमेशा जेन्युइन ही हो। दूसरा नाम मैंने लिया FTX के साथ साथ टेरा लूना, जिसको 90% लोग, जो मैंने अभी आंसर देखे, लोग नहीं जानते हैं 90% लोग। टेरा लूना एक ब्लॉकचेन थी जिसका भी अगेन नेटवर्क मार्केटिंग या MLM से लेना देना नहीं था। टेरा लूना। और आपको दोस्तों हैरानी होगी जान करके, ये दोनों ही, एक क्रिप्टो एक्सचेंज और एक ब्लॉकचेन, ये दोनों ही कॉइन मार्केट कैप पर टॉप 10 में आते थे। जी हाँ, टॉप 10 की इनके मार्केट वैल्यू, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 10 में थी कॉइन मार्केट कैप में 2021-22 के अंदर। आज से 4 से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मई 2022 में टेरा लूना कोलैप्स हो गया, क्योंकि दोनों ही के अंदर जो, टेरा लूना कोलैप्स क्यों हुआ उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा सेशन लंबा हो जाएगा। टेरा लूना कोलैप्स हुआ, जस्ट एक शॉर्ट में बता देता हूं, उसके अपने मैकेनिज्म की वजह से। एक ब्लॉकचेन का कॉइन पूरा फेल हो गया। $1 से $120 तक का प्राइस गया था, जिसकी होल्डिंग मैंने, मेरे पास थी, और मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया था। 2021-22 की बात है ये। लेकिन टेरा लूना कोलैप्स हो गया, अपने कुछ रीजंस थे। FTX के अंदर उनके मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ियां थी। अंदर ही अंदर वो कुछ थोड़ा सा फिशी कर रहे थे, स्कैम कर रहे थे कुछ कुछ। और जब चीजें नजर में आई तो सिर्फ 15 से 20 दिन में पूरा सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कोलैप्स हो गया, बैंकरप्ट हो गया। सैम कहाँ गया आज, जो उसका CEO है? वो US के अंदर जेल में है। तो इसीलिए मुझे जब पता चला कि BG की सबसे बड़ी कम्युनिटी US से है, तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि US के अंदर फाइनेंशियल क्राइम होता नहीं है, और अगर किसी ने कर दिया तो वो बचता नहीं है करके। सो आई वॉज लाइक टोटली कन्विंस्ड कि यस, BG की सबसे बड़ी कम्युनिटी USA से है, दैट मीन्स बहुत ही लेजिट, सेफ एंड सिक्योर ये प्लेटफॉर्म है। तीसरा नाम मैंने लिया बिटकनेक्ट। 90% लोग नहीं जानते हैं, 10% लोगों ने सुना है। बिटकनेक्ट एक MLM टोकन था 2016 एंड 17 में। 16-17 या 17-18, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। 2016-17 में था, या शायद 2017 या 18 में था। MLM टोकन था, चला तकरीबन 1.5 साल, डेढ़ डेढ़ साल के आसपास चला था। और आपको जान के हैरानी होगी, कॉइन मार्केट कैप में येट अगेन टॉप 10 में आ गया था। एक MLM टोकन, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि MLM टोकन था, और क्योंकि उसकी मार्केट कैप इतनी ज्यादा बड़ी थी, इतनी ज्यादा बड़ी थी, कि कॉइन मार्केट कैप पर आ गया था, टॉप 10 रैंक कर रहा था। BTT, बिट कनेक्ट। चौथा नाम नॉमिनेक्स। और नॉमिनेक्स क्या था? अगेन एक MLM क्रिप्टो एक्सचेंज हुआ करता था, MLM बेस्ड। ओके, जानना चाहेंगे नॉमिनेक्स का क्या हुआ? चलिए एक बार मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। अब मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। कॉइन मार्केट कैप, चलिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं FTX, क्या कुछ आता है? तो फिलहाल तो FTX पे ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा। FTT जो टोकन था उसका, वो आ रहा है। तो FTT टोकन अभी भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ट्रेड तो हो रहा है। डेटा लोड हो रहा है। ओके, सो अगर मैं बात करूं नवंबर 2024, देखिए $3.80 पे था। लेकिन जब ये टोकन अपने पूरे शबाब में था, तो आप देख रहे हैं, ओ माय गुडनेस,
ये क्या दिख रहा है, स्टीप एकदम, रेड कैंडल। कब की है ये, और क्या प्राइस था उस टाइम, 26-27 डॉलर, $50 तक गया था ये भी, FTT टोकन, FTX का। आज 27-28 सेंट्स पे है। और एक ही दिन में $25 से $1 पे आ गया था, आप देख रहे हैं, एक ही दिन में पूरा। और ये नवंबर 2000, तो अक्टूबर नवंबर के आसपास की बात है 2022 में। और उससे पहले जब ये टोकन शवाब पे था, तो मैंने बताया ना, ओ माय गुडनेस, ये देखिए, $80 का पीक लगा था, ऑलमोस्ट $80। नवंबर 2021, सोचिए नवंबर 2021 में जो टोकन $80 का था, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज, एक साल के बाद में वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ठीक है, टेरा लूना की बात करते हैं। आई थिंक ये नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि एक ही नाम से कई सारे टोकन्स भी आ जाते हैं, तो सर्च करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी भी होती है। चलिए, इसको टेरा लूना को हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नोमिनेक्स, दिस वन। बाइनेंस के साथ में इसको जोड़ के देखा जाता था, जूम चलती थी, और अल्टीमेटली था तो ये MLM टोकन एक्सचेंज। और ये मैं देखिए, ये शायद 2022-23 का के अंदर ये MLM चलता था। आप देख रहे हैं किस तरह से डाउनफॉल ही डाउनफॉल है। और एक साल का ये पूरा मैं डेट चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, एक 1 ईयर का है, और पीछे पीछे जाते हैं। तो आप देखिए, ये भी 21-22 के आसपास $7 के आसपास था। आज क्या है, 0.002 सेंट्स, कहीं नहीं है, खत्म। ओके। सो कहने का मतलब दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर की, कॉइन मार्केट कैप पर होना, इस बात का कहीं से भी कोई ये ऑथेंटिसिटी नहीं है कि कोई भी टोकन या एक्सचेंज वो ऑथेंटिक हो जाएगा अगर कॉइन मार्केट कैप पर आ जाएगा। और कॉइन मार्केट कैप ठीक वैसा ही है जैसे कोई भी MLM टोकन। आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाके लिस्ट, उसकी रजिस्ट्रेशन या लिस्टिंग फी आप पे करें, और MLM टोकन लिस्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट, कंपनी या एक्सचेंज कॉइन मार्केट कैप पर जाकर के उनका लिस्टिंग फी या रजिस्ट्रेशन फी पे करें, पैसा देखे, पैसा देकर के कोई भी अपने आप को रजिस्टर या लिस्ट कर सकता है कॉइन मार्केट कैप, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है। एक ये हो जाता है कि हाँ, कॉइन मार्केट कैप पर है तो उस कंपनी को एक प्रमोशन मिल जाता है, मार्केटिंग मिल जाती है, दैट्स इट। इतना ही पर्पस होता है कॉइन मार्केट कैप पर आने का, इससे ज्यादा नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि DSG को क्या जरूरत है, क्योंकि जब BG के साथ में इनका कनेक्शन हुआ, आज हम BG की कम्युनिटी जो हैं, वो ऑलरेडी माउथ पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ से DSG को ही तो हम लोग अल्टीमेटली प्रमोट कर रहे हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप सिर्फ एक प्राइवेट बॉडी है, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं या क्यों नजरअंदाज कर देते हैं कि DSJ के पास में SEC सर्टिफाइड कंपनी है, ये रजिस्टर्ड। मैं वो भी दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके वापस से। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हम एक प्राइवेट बॉडी पर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम उसका इतना इतना बड़ा इश्यू बना देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वहां पे रजिस्टर होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन SEC, ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, SEC जो कि एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मैं आपको लेके आया और दिखा रहा हूँ, यहाँ पे DSG अगर आप टाइप भी करेंगे, तो ये सेकंड नाम आपको नजर आएगा, इसको आप सर्च कर सकते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग टेक्निकल सेशन में कवर करते भी हैं। ये तो SEC के साइट पे DSG का रजिस्ट्रेशन हो गया। ये है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट ASIC, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये TSG एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड। यानी अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट
पर एक एक्सचेंज लिस्टेड है, सर्टिफाइड है, तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। क्वाइन मार्केट कैप हमारे लिए इतना बड़ा हो गया कि वहां पे नहीं है, तो हम ये भी सोचने का कष्ट नहीं करते हैं कि यार क्वाइन मार्केट कैप पर होने की जरूरत भी तो नहीं है। बट ये गवर्नमेंट की वेबसाइट यहां से रजिस्टर्ड है, डीएसजे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एसईसी से रजिस्ट्रेशन किसी को ऐसे मिलता नहीं है। साथ ही साथ ये तो डीएसजे की बात थी, अब बीजी की बात करें तो बीजी भी यहाँ पे यूएस रजिस्टर्ड कंपनी है। स्टेट ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो स्टेट के साथ में रजिस्टर्ड है ये। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो दिखाया जाता है वो ये है कि बीजी एंड डीएसजे दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिशियली ऑन लीगल ग्राउंड, ये दोनों ही कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। बीजी इज ऑल्सो आरआईए सर्टिफाइड बाय एसईसी। आरआईए सर्टिफिकेशन मतलब रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ठीक, इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे सेबी रजिस्टर्ड कोई एडवाइजर है। तो सो मैं आज के सेशन को यहाँ पे समराइज करना चाहूँगा, समअप करना चाहूँगा कि क्वाइन मार्केट कैप पर डीएसजे का होना या ना होना हमारे बिजनेस पर कहीं कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं डालता है। अगर डीएसजे क्वाइन मार्केट कैप पर नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच्चाई ये है, सही मायने में क्वाइन मार्केट कैप पर होने की जरूरत भी नहीं है। अगर होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स इट, यही मेरा, मैं समराइज करना चाहूंगा। तो इस बात को मार्केट में कुछ लोग एक इश्यू बनाते हैं, मुद्दा बनाते हैं। ये वही वाली बात है कि आधा अधूरा ज्ञान कुछ लोग लेकर के चलते हैं और अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं। दे जस्ट आस्क द क्वेश्चन जस्ट फॉर द हैक ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, मतलब सिर्फ अपना आधा अधूरा ज्ञान उनको दिखाना है। इस वजह से वो सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन करते हैं, बट उनका क्वेश्चन का कहीं कोई लॉजिक, कोई सिर पैर नहीं होता है। उनको खुद को ही नहीं पता है कि ये क्वेश्चन मैं जो कर रहा हूं, क्या ये सही भी है, क्या ये वैलिड क्वेश्चन भी है, क्या ये फिट होता है इस कुछ कुछ लोग बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सिर्फ उनको अपना महाज्ञान दिखाना है कि यस मैं ज्ञानी हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया। बट दे एक्चुअली फॉरगेट कि उनका क्वेश्चन कहीं से कोई सिर पैर है ही नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस है ये क्वेश्चन। सो बेसिकली आई ऑलवेज से वी शुड ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन करेंगे तो राइट आंसर मिलेगा, राइट डायरेक्शन मिलेगी। क्वेश्चन गलत होगा तो हमें डायरेक्शन भी सही नहीं मिल सकती एटलीस्ट। और क्वेश्चन गलत करके आप किसी और का नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ बीजी को इसलिए नहीं कर रहे थे या बीजी को इग्नोर कर दिया क्योंकि क्वाइन मार्केट कैप पर नहीं है, आज माथा पीटते हैं वो लोग अपना। कुछ लोग अच्छे बड़े बड़े लीडर्स, उनको बड़ा लीडर कहूं या फिर महाज्ञानी कहूं समझ नहीं आता है। उनको लगता है कि ये ट्रेड रियल नहीं है, जिसके ऊपर मैंने कल का एक कंप्लीट सेशन लिया है। कल 17 मार्च, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको कल का सेशन, जिसने मिस किया हो तो वो देख लीजिएगा, पूरा रियल लाइव ट्रेडिंग मैंने दिखाया किस तरह से यहाँ पे ट्रेड रियल है। सो आई होप कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। और ये एक काफ़ी बर्निंग क्वेश्चन होता है, जो कि मेरे लिए क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं था, बट कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इशू और बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। सो आई थिंक ये आज के बाद ये इशू या मुद्दा नहीं बनना चाहिए। अगर बनता है तो ये जो रिकॉर्डेड सेशन है ना आज वाला, 18 मार्च वाला, ये आप शेयरिंग, यूट्यूब का लिंक उनको शेयर कर देना कि भैया देख लो। और अच्छी बात क्या है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में या वीडियो में कहीं कोई नंबर या अफिलिएट लिंक नहीं है, सो डोंट वरी, आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वी आर जस्ट स्प्रेडिंग द राइट नॉलेज एंड अवेयरनेस, एंड वी आर स्प्रेडिंग द, शेयरिंग द नॉलेज प्रॉपर, विद द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। राइट, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना पेशेंटली मुझे सुना।